वेलकम गाइज। इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के माध्यम से आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आसानी से सीख सकेंगे। मैं आपको हर एक वर्ड हर एक सेंटेंस का उसे मैं अच्छी तरह से समझाता जाऊंगा, उसके ट्रांसलेशन और ग्रामर के जो प्रयोग किया गया है उसके साथ साथ, ठीक है, ताकि आप यहाँ से जल्दी ग्रामर के रूल और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो भी किया गया है वो आपके यहाँ से जल्दी सीख सकेंगे। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेला, बेला क्या कोई लड़की का नाम है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है, यानी बेला की मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर। मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह की सैर, यानी बेला की सुबह की सैर। आगे देखें, वंस, वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक है। अगर केवल कहीं पे वंस रहे तो होगा एक बार, लेकिन यहाँ पे क्या फ्रेज के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब हो जाएगा एक समय की बात है, ठीक। इन अ कोजी लिटिल टाउन, इनका मतलब होता है मैं, अ कोजी एक आरामदायक छोटे शहर में, एक आरामदायक छोटे शहर में देयर लिव्ड रहता था। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, ठीक है। रहता था ए कोरियस गर्ल, एक जिज्ञासु लड़की, ठीक है। कोरियस लिटिल गर्ल मतलब होता है जिज्ञासु छोटी लड़की, ठीक है। ए कोरियस लिटिल गर्ल, एक जिज्ञासु लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की रहता था, नेम्ड जिसका नाम था बेला, ठीक है। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एवरी मॉर्निंग हर सुबह बेला लव, बेला को पसंद था। एल भी लव मीन्स क्या होता है प्यार करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बेला को प्यार न करना को हो क्या जाएगा पसंद था, ठीक है। बेला को पसंद था टू टेक ए वॉक यानी टहलना या फिर सैर करना, ठीक है। वॉक मीन्स क्या होता है टहलना या फिर सैर करना, टहलना और या टहलना पसंद था, ठीक है। विथ मतलब होता है साथ। हर फग्गी डॉग अपने प्यारे कुत्ते, फगी मीन्स होता है प्यारा, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग जानवरों के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जानवर है इसलिए यहाँ पे क्या फग्गी लगा हुआ है, ठीक है। यानी ये जानवरों के लिए यूज हुआ है, इसका अर्थ होता है प्यारा, ठीक है। यानी अपने प्यारे कुत्तों के साथ टहलना उसे क्या था पसंद था, और कुत्ते का नाम क्या था बडी, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखें तो वन एक ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग, एक उज्जवल और धूप वाली सुबह। सनी मीन्स होता है धूप, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग है इसलिए क्या जाएगा धूप वाली सुबह। जैसे कि कुछ सुबह में थोड़ा सा अगर लेट उठते तो क्या होता है सुबह सुबह में धूप आ जाती है, ठीक है। उसी को वो यहाँ पे कहा गया है धूप वाली सुबह, यानी एक उज्जवल और धूप वाली सुबह। बेला एंड बडी यानी बेला और बडी सेट आउट, ये बडी कौन था जो कि कुत्ता का नाम है, ठीक है। बडी याद रखिएगा, ठीक है। इस कैरेक्टर का नाम जो कुत्ता है उसका कैरेक्टर का नाम क्या है बडी है, ठीक है। सेट आउट बाहर निकले, सेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। फोर के लिए देयर यूजुअल वॉक यानी सामान्य सैर, देयर मतलब क्या था अपनी, अपनी समान सैर के लिए बेला और बड्डी सेट आउट बाहर निकले, ठीक है। एज जैसे दे, अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। STROLLED स्टोरल, ये क्या सेकेंड फॉर्म है, स्टॉल का ये क्या सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। जैसे ही वे टहला, देखिए WALK वाक मतलब भी होता है टहलना, STROLLED स्टोरल, स्टोरल मतलब भी क्या होता है टहलना, ठीक है। हम लोग अगर सामान्य रूप से अगर टहलते हैं तो क्या होता है हम लोग वाक का यूज करते हैं। अगर कभी कभी अगर कुछ कहीं रास्ते पर अगर हम लोग किसी रास्ते में चल गए अचानक, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोरल। जैसे ही वह टहला, एलॉग मतलब क्या साथ, द वंडरिंग पाथ यानी घुमावदार रास्ते से, ठीक है। जैसे ही वह घुमावदार रास्ते से गुजरा या फिर टहला, यहाँ तो बात समझे। वेंडिंग मीन्स क्या होता है घुमावदार, पाथ है, पाथ मीन्स होता है रास्ता। जैसे ही वह घुमावदार रास्ते से गुजरा या फिर टहला, बेला नोटिस, बेला ने देखा या फिर नोटिस किया, समथिंग कुछ, स्पैर्किंग मतलब चमकते हुए, बेला ने नोटिस किया कुछ चमकते हुए। इन द ब्रश, इन मीन्स होता है में, ब्रश, ब्रश मीन्स होता है झाड़ियाँ, ठीक है। कुछ झाड़ियों में चमकते हुए
नोटिस किया या फिर देखा। इट वाज मतलब यह था। इट मीन्स क्या होता है, वह भी होता है, यह भी होता है, ठीक है। इट मतलब यह या फिर वह, छोटे जानवरों या फिर छोटे कीड़े मकोड़े या पक्षियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट वाज वह था, ठीक है। अ टीनी मतलब एक छोटी, कलरफुल मतलब रंग बिरंगी, बर्ड्स पक्षी, ठीक है। वह क्या था, एक छोटी रंग बिरंगी क्या थी, पक्षी थी। चापरिंग जो क्या करती, चहचहा रही थी। हैप्पीली यानी खुशी खुशी से क्या कर रही थी, वह चहचहा रही है। फिर जो कि चिड़िया जो मतलब आवाज़ जो निकालती है ना मुंह से, उसको बोलते हैं चहचहाना, ठीक है। यानी चिड़िया क्या करती है, चहचहाने को बोलते हैं चापरिंग, याद रखिएगा, ठीक है। बेला एंड बडी, बेला और बडी जो कुत्ता था, स्टॉप्ड यानी रुका, टू वॉच देखने के लिए, ठीक है। बेला और बडी क्या हुआ, देखने के लिए रुका। चलिए आपको हम यहाँ पे एक टास्क देते हैं, ठीक है। इसको आप बताइएगा कि किस प्रकार इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है सी का भी मतलब होता है देखना, ठीक है। वॉच का मतलब भी होता है देखना। एक होता है नोटिस का भी मतलब होता है देखना, ठीक है। आप हमको कमेंट में बताइएगा तीनों का अर्थ क्या होता है, तीनों का प्रयोग कब कब और कहाँ किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेला और बडी ने क्या किया, रुका, टू वॉच देखने के लिए, द बर्ड्स पक्षी को, फॉर ए वाइल यानी कुछ देर के लिए। वाइल मतलब होता है कुछ देर, ठीक है। यहाँ पे फोर लगा है इसलिए क्या जगह, के लिए यानी कुछ देर के लिए। बेला और बडी स्टॉप द वॉच मतलब स्टॉप रुका, वॉच मतलब देखने के लिए, ठीक है। बिफोर यानी के पहले, कंटिन्यू देयर वॉक यानी अपनी सैर जारी रखे, उससे पहले क्या कुछ देर के लिए वहाँ पे रुक के देखा। अब आगे देखते चलते, ठीक है। आप इसको बताइएगा कहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ठीक है। एज जैसे, दे वॉक फर्दर, जैसे वे, देखिए यहाँ पे वॉक फर्दर मतलब क्या, आगे बढ़ा। फर्दर का मतलब होता है आगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, आपको इसे याद रखना ही होगा, ठीक है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है मैं आपको पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही पोस्ट डालूंगा वहाँ से आपको सारा का सारा जो भी मैं मटेरियल डालूंगा आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन में, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जिससे आपको जल्दी से जल्दी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग मिल जाएगा याद करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। जैसे वे क्या हुआ, आगे बढ़े। बेला स्पॉटेड यानी बेला को नज़र पड़ा। चलिए एक और आपको मिल गया, ठीक है। इसका भी बताइएगा कि क्या इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा, जिससे क्या होगा सभी बच्चों को आप यहाँ से देख पाएंगे इसका आंसर सही क्या होता है, ठीक है। बेला स्पॉटेड यानी बेला को नज़र पड़ा। ए फैमिली ऑफ स्क्वेरल यानी एक परिवार, ऑफ स्क्वेरल मतलब क्या आता है, गिलहरियों, एक गिलहरी के परिवार पर उसका नज़र पड़ा। प्लेइंग खेलते हुए, इन द ट्री पेड़ में खेलते हुए एक गिलहरी के परिवार पे नज़र पड़ा। सी वह गिगिल मतलब क्या था, हंसा या फिर खिलखिलाया, यानी वो जो बेला थी वो लड़की क्या हुआ, हंस पड़ी या फिर खिलखिला गई। यानी देखिए खिलखिलाना या फिर हंसना को उसी को बोलते हैं, ठीक है, गिगिल, ठीक है। एज जैसे उसके ऊपर हंसा, ठीक है। सी वह वाच देखा, दैम मतलब उन्हें, वह क्या किया उन्हें देखा। चेज ईच अदर मतलब एक दूसरे का पीछा करते हुए, अराउंड यानी वहाँ पे क्या देखा कि ये चीज़ मतलब होता है पीछा करना। ईच अदर अराउंड मतलब एक दूसरे को आपस में पीछा करते हुए देखा। देयर ब्रश यानी उनकी झाड़दार टेल यानी पूँछ, उसकी जो अब गिलहरी देखोगे, गिलहरी का पूँछ क्या होता है, उसकी पूँछ में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बाल होती है, ठीक है। यानी झाड़ी के जैसा, झाड़ू के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। वही की यहाँ पे बात कर रहा है। उनकी झाड़ूदार पूँछ, ब्रशिंग मतलब क्या होता है उछल रही थी। विथ एवरी लीप यानी उसके हर छलांग के साथ उसकी पूँछ जो झाड़ीदार पूँछ है वह भी क्या कर रही थी, उछल रही थी, ठीक है। यहाँ पे बंचिंग मिस होता है उछलना, ठीक है। सडनली अचानक, बडी यानी बॉडी स्टार्ट बार्किंग यानी अचानक क्या हुआ, बड़ी जो कुत्ता था स्टार्ट बार्किंग यानी भौंकना शुरू किया। एक्साइटली मतलब उत्साहपूर्वक,
उत्साहपूर्वक क्या हुआ, जो कुत्ता था वह भौंकने लगा। और पुल्ड मतलब खींचा, धकेलना क्या होता है बताइएगा, ठीक है। धकेलना का क्या होता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। पुल मतलब होता है खींचना, पीयूड वाला पुल मतलब होता है खींचना। आप चाहे कहीं मॉल गए होंगे या फिर कहीं भी ऐसे ऑफिस गए होंगे, वहाँ पे पुल एंड पुश लिखा हुआ था, ठीक है। पुल मतलब होता है खींचना, तो धकेलना क्या होता है आप हमें बताइएगा, ठीक है। और वह खींचा बेला को, ठीक है। टुवार्ड मतलब होता है की ओर। अ ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन, एक खूबसूरत फूलों के बगीचे की ओर क्या हुआ, खींचा। द गार्डन यानी बगीचा, वाज मतलब क्या था, बगीचा था। फील्ड भरा हुआ, विथ वेरिएंट फ्लावर यानी जीवंत फूलों से क्या बगीचा भरा हुआ था। ऑफ का या फिर की का या पेशेंस होगा। ऑल शेप्स यानी सभी प्रकार की आकृतियों और आकारों से वो फ्लावर क्या था, मतलब वहाँ पे क्या ये सभी फ्लावर थे। बेला एंड बडी, बेला और बडी स्पेंड मतलब बिताए, समय बिताए। सम टाइम यानी कुछ देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए वहाँ पे रुके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेला और बडी स्पेंड मतलब क्या था बिताना, ठीक है। सम टाइम मतलब कुछ देर वहाँ पे क्या वो बिताए। एडमायरिंग, एडमायरिंग का मतलब होता है निहारना, ADMIRING, एडमायरिंग। एडमायरिंग मीन्स क्या होता है निहारना। आप जैसे कि किसी भी चीज़ को क्या आपको कोई बहुत पसंद है, आप उसको बार बार उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कोई बहुत सारा फूल रहता है उसको भी क्या करते हैं निहारते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एडमायरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यानी और निहारा द फ्लावर यानी फूलों को निहारा। और टेकिंग लिया इन देयर स्वीट्स फ्रेगनेंस, और लिया क्या और ले रहा था मतलब और लिया भी, ठीक है, उनकी मीठी खुशबू। फ्रेगनेंस मतलब होता है क्या सुगंध या फिर खुशबू, और उनकी मीठी खुशबू भी लिया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। जैसे दे मेड देयर वे बैक होम, वे घर वापस आए, ठीक है, यानी वे अपने घर वापस आए। बेला रिलाइज, बेला को एहसास हुआ कि, रिलाइज मीन्स होता है एहसास होना, यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या हो जाएगा एहसास हुआ। दैट का कि देयर मॉर्निंग उनका सुबह की सैर, देयर मॉर्निंग वॉक उनकी सुबह की सैर, वाज मतलब क्या थी, मोर देन कई ज़्यादा यानी और अच्छी, जस्ट एक्सरसाइज केवल एक्सरसाइज की तुलना में क्या था और ज़्यादा अच्छी थी या फिर बेहतर थी। इट वाज यह था अ वंडरफुल एडवेंचर, एक साहसिक, एक अद्भुत साहसिक कार्य, ठीक है। वंडरफुल एडवेंचर का मतलब होता है अद्भुत साहसिक कार्य, ठीक है। फील्ड मतलब क्या था भरा हुआ था, विथ जो भरा हुआ था क्या विथ सरप्राइज आश्चर्यों और न्यू डिस्कवरी, यानी जो आश्चर्यों और नई खोजों से क्या भरा हुआ था। जो सी कुडंट वह नहीं सकता था वेट इंतज़ार कर, वह अब वेट इंतज़ार मतलब वह अब इंतज़ार नहीं कर सकता था फॉर मतलब के लिए देयर नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक, यानी अपनी अगली सुबह की सैर के लिए वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी विथ बडी, ठीक है। बडी के साथ वह अपनी अगली यानी जो सुबह की सैर यानी आज तो हो गया, तब अगली जो सुबह की सैर करेगा उसका वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी, ठीक है। एगर टू सी या देखने के लिए, एगर टू सी का मतलब होता है या देखने के लिए कि वाट जो अदर एक्साइटिंग थिंग्स यानी अन्य रोमांचिक चीज़ें, यानी और भी जो अन्य रोमांचिक चीज़ें हैं उसे देखने के लिए क्या और भी वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी, ठीक है। दे वुड फाइंड वह ढूंढना चाहती थी या फिर वह ढूंढना चाहिए उसे, ढूंढ मतलब वह सोच रही है उसे मिलनी चाहिए। अलॉन्ग विथ वे मतलब उसे रास्ते में क्या और भी कुछ मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस मिले होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग है मैं आपको वर्ड मीनिंग को कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा ताकि आपके पास वो पहुंच जाएगा, और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वहाँ पे जो भी इसमें वर्ब है उसका वर्ब का V1 V2 और V3 भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो ये तक, फिर मिलते अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद।